आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय चेयरमैन सर बैठे हैं, आपको प्रणाम करता हूं। आदरणीय मंत्री जी की महनी उपस्थिति है, आपको प्रणाम करता हूं। भाभी जी को प्रणाम करता हूं। सारे पार्षद लोगों को प्रणाम करता हूं। हमारी मीनू भाभी जी बैठी, उनको प्रणाम करता हूं। हमारे सुरेश नगाइत जी आए हैं पूरी टीम लेके बहुत दूर से, उनको भी प्रणाम करता हूं। 10-5 मिनट आप लोगों के बीच रहूंगा। मैं आपको बता दूं, जो कवि बैठे हैं बहुत साधारण नहीं है। मैं अगर सुमित मिश्रा की अगर बात करूं तो अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक फोन करके ये कहते हैं कि तुम्हारे घर में चाय पीने आना है। अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो यूट्यूब खोलकर आप उनको चेक कर लेना। लपेटे में नेताजी गौरव चौहान और हम और अजय अंजाम जिसमें आते हैं, उसमें देश के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, हम लोग उनको लपेटते हैं। वो लोग हम लोगों के लिए हंसते हैं और तालियां बजाते हैं, इसलिए घर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपके बीच में 10-20 मिनट रहूंगा। मुझे मालूम है भरुआ सागर के लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। पाकिस्तान को गौरव चौहान निपटा के चला गया, मैं बिल्कुल नहीं निपटाऊंगा। भरुआ सागर में पाकिस्तान को क्या निपटाना है? तो मंत्री जी, मैंने भरुआ सागर के व्यक्ति से पूछ लिया कि पाकिस्तान को आप कैसे निपटाएंगे। अब भरुआ सागर के एक व्यक्ति ने मुझे 4 लाइन सुनाई। अगर आपको लगे इसी तरह वो निपटा सकते हैं तो हाथ उठा के ताली बजा के मुझे शुरू कर देना। उस व्यक्ति ने मुझे 4 लाइन सुनाई कि मिल जाए हमको आतंकी तो अपने बूते मारेंगे, अपने दम पे। मिल जाए हमको आतंकी तो अपने बूते मारेंगे, भारत माता के पांव हम छूते छूते मारेंगे, गोली कट्टे बम से मारेंगे इनको बाद में हम, सबसे पहले दिल खोल के इनको जूते जूते मारेंगे। ये है अमंत पांडे। देखिए पार्षद जी ने भी इधर के ताली बजा दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देखिए सर कानपुर से आया हूं, मुझे बिल्कुल हल्के में न लीजिएगा। मुझे मालूम है कि आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, आपने बड़ा विकास कराया है। यहां पर विकास होता है, हमारे यहां विकास दुबे होता है। मैं उनका पड़ोसी हूं, हालांकि वो निपट गए हैं। हरकतें मेरी भी इस तरीके थी, लेकिन मैं कवि हो गया हूं तो थोड़ा सा बचा हुआ हूं। एक बार ताली बजा दीजिए सारे लोग तो मैं शुरू हो जाऊं। 10-20 मिनट आपके बीच में मैं रहूंगा। मैं आपको बता दूं सर, मैं कानपुर में रहता हूं। कानपुर दुनिया का सबसे विचित्र शहर है। कभी आप कहीं चले जाइए, कभी आप कानपुर जाइएगा, आप कभी आगरा जाइए, वहां उतरिए तो आगरा में लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। कभी आप बनारस जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं साहब, सही बता रहा हूं मैं आपको। चेयरमैन सर, हमारे यहाँ के नेता भी बहुत अच्छे होते हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है, हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। अभी 1 महीने पहले हमारे कानपुर के विधायक ने वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं, एक स्कूल में सर पढ़ाता हूं। अब हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो, तो लोहा कैसे भारी होगा? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं। हाँ अब ठीक है, ऐसे सुन लीजिएगा। मंत्री जी, हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। हाँ अब आपकी तालियां मेरे मतलब की आई तो आप समझ जाएंगे सर। जय बात भाई साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हम आप समझ सकते हैं सर, मैं उसी कानपुर से आया हूं। दुनिया का सबसे विचित्र शहर हमारा ही है, सबसे विचित्र है। अभी जब मैं लाफ्टर शो में गया मुंबई में, सोनी चैनल में लाफ्टर की शूटिंग कर रहा था, मैं वहां से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप यह किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तुमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ना बताओ, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है? उसका जवाब सुनना, सारे लोग ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल न लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे,
तो इसमें हुआ क्या? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट, पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है, जय। तो ये हमारा भाई साहब हिंदुस्तान, अब समझ उत्तर प्रदेश कैसा है। आप दुनिया में सर कहीं चले जाइए, आप कहीं मुंबई जाइए तो मुंबई के लोग अपने बच्चे को स्टार बनाते हैं, लाखों खर्चा। दिल्ली के लोग अपने बच्चे को सर इंजीनियर बनाते, करोड़ों खर्चा। हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां कैरियर बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। आप 350 का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, हमारे यहां तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। अच्छा, इधर के लोग चेक कर रहे थे कि हम यही पहन के आए हैं। हाँ, ये पार्षद जी तो यही पहन के आए हैं, तो युवा हृदय सम्राट तो आप ही हैं। अच्छा, लोग चाहने वाले सर बहुत होते हैं, नेताओं को चाहने वाले बहुत होते हैं। आपने कभी, ये मेरा ऑब्जर्वेशन आपने महसूस करिएगा, चाहे वो अपने पिताजी की बात ना माने, पर वो जिसको नेता मानते हैं उसके लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं। हमारे सर कानपुर में घटना घटी, हमारे एक मंत्री जी का छोटा सा पिल्ला खत्म हो गया, वो मतलब मर गया। 1001 कमेंट उसमें। पहला कमेंट, मंत्री जी ये तो बहुत बुरा हुआ, ये कैसे मर गया। दूसरे ने कमेंट किया, मंत्री जी चिंता ना करो, हमको ही अपना पिल्ला समझो। तो वहां से कमेंट आया, बेटा तुमको हम अपना पिल्ला ही समझते हैं। तो एक हमने सोचा हम भी कमेंट डाल दें, मेरा भी पिल्ला मर गया, तो हमने उसमें लिख दिया मेरा पिल्ला मरा। पहला कमेंट आया, साले जब पाल नहीं पाते हो तो पिल्ला क्यों पालते हो। दूसरा कमेंट आया, जीवन भर कवि सम्मेलन करोगे तो पिल्ला कौन पालेगा। तो ये हमारा सब उत्तर प्रदेश है, लोग बड़ी तुलना करते हैं। अभी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता, तो वीर रस के कवि ने हमसे कहा भैया अगर यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, पाकिस्तान तो खत्म। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने उसको निपटा दिया। अगर वो निपट गया हो तो हाथ उठा के महोत्सव करना कि कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे। पार्षद जी सबसे ज्यादा तालियां तुम्हारी चाहता हूं मैं। हाँ, इस पे तालियां खड़े होके बजाना, खड़े होके आपकी तालियां आनी चाहिए। कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई न मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। हाँ, अब देखिए, अब हमारी तरफ आप हो गए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कवि सम्मेलन के बाद हमारे आप कानपुर चलिएगा, हम भी 2-4 दिन खाली हैं। हाँ, तो आप सुनेंगे हम लोग। तो सर हमारा उत्तर प्रदेश आपको बताया, लोग बड़ी तुलना करते हैं। पीछे देखिए पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग बैठे, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मंत्री जी, मैं आपको बता दूं, बचपन में मैं भी पुलिस का अधिकारी बनना चाहता था। हमारे पिताजी ने कहा कि मैं सपना देख रहे हैं पुलिस के बड़े अधिकारी बनूं। जब हम पुलिस नहीं बन पाए तो हमने कानपुर में अपना पर्सनल थाना खोल दिया। फिर दरोगा जी ने हमको असली थाना दिखाया, फिर हम कवि हो गए साहब। अच्छा, आपको मालूम नहीं है चेयरमैन साहब, ये थाना नाम हमारे कानपुर ने दिया है, पार्षद जी थाना। मालूम कैसे दिया है? हमारे यहाँ दरोगा जी किसी से जब कबूल करवाना होता तो पकड़ के लाते हैं। एक सिपाही उसको खंबा पकड़ाता है, दूसरा सिपाही उस पर लठ चलाता है, पूछता है तू उस घटना में था? वो कहता ना था, ना था ना, वहीं से थाना नाम आया है। आपने खड़े होकर इसी तरह ताली बजाई जिस तरह कानपुर में दरोगा जी खंबा पकड़ाते हैं। लेकिन सुन बहुत अच्छा रहा है, आपको मैं फिर सैल्यूट करता हूं। लोग बड़ी तुलना करते हैं सर, कह लगे यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं, कितने आलसी हैं। हमारे पंजाब के लोगों को देखो, हरियाणा के लोगों को देखो, स्वर्ण पदक जीत के आते हैं। तो मंत्री जी हमें बड़ा खराब लगा, हमने कहा ऐसा नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बहुत अच्छे हैं और तुम्हारे हरियाणा के लोगों से भी अच्छे हैं। भैया हमने कहा हरियाणा के उत्तर प्रदेश के बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा का बच्चा पार्षद जी सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, फिर वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, 2-4 घंटे वॉक करता है, वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के झांसी, ग्वालियर, इटावा, कानपुर के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ, फिर वो सो जाता है।
शाम को 7 बजे अपने दोस्तों के साथ वो बियर की बोतल खोलता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? दरोगा जी समझते गुरु, उस समय तो उसके मुंह न लगो, उस समय तो उसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है, आपकी सेल्फी डालता है वो दरोगा, नरेश भैया 100 ग्राम चरस साथ धरे गए। फिर लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है। भंडारे में अगर गोली न अगर पूरी ना मिली तो फिर वो गोली चलवा देता है। शहर का सबसे बड़ा नेता बनता है, हम कवियों को बैठकर सुनता है। ताली आप जोरदार बजा सकते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। हमारा उत्तर प्रदेश भाई साहब बहुत अद्भुत है। देखिए अभी आपकी डिमांड आई थी कवित्रियों को बुलाओ, कह रहे थे ना आप, ये आएंगी तो आपको भटकाने की कोशिश करेंगी, ये प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, और मैंने, आप पहले से भटके हुए हैं तो है ना सर, तो प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। हम सुधारने आए हैं, हम तो सुधारने आए सर। हमने मंत्री जी कभी प्यार नहीं किया है, कभी भी प्यार नहीं किया, एक भी मेरी प्रेमिका नहीं है। चेयरमैन सर, मैं कसम खा के कह रहा हूं और आपकी कसम खा के कह रहा हूं, एक भी मेरी प्रेमिका नहीं है। पर ऐसा नहीं है प्रेमिका नहीं थी, 15 प्रेमिकाएं थी जब योगी जी की सरकार नहीं थी तब। जिस दिन योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर लट किसी पर चली तो प्यार करने वालों पे चली। सब मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं, उसके तमाम कारण हैं। किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूं, सही बता रहा हूं मैं आपको। हमसे सुमित भाई कह रहे हैं यार प्यार मोहब्बत से दूर क्यों रहे, तो मैंने को 4 लाइन सुनाई कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर यूपी पुलिस ने उसे रास्ते में ले लिया। हम लोग साहब बहुत दूर रहते हैं। ये लड़कियों की सर बीमारी होती, किसी लड़की से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो ये इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं तो अभी गौरव चौहान के बगल में बैठा था, हमसे कह रहे हेमंत भाई नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सर ये बिल्कुल सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा है। लड़कियों को देखिए, ये लड़कों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। सर हमारे साथ अक्सर ये होता रहता है। अभी मैं तो दुबई गया पार्षद जी, 1 साल पहले दुबई गया, अंदाजे बयां कवि सम्मेलन होता, हमारी वाली ने फोन किया, कहने लगे हमने सुना है दुबई में हो, तो हमने कहा सही सुना है। कहने लगे हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने लगे एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली हाथ चला आया है। तो साहब कोई सीरियस नहीं लेता है, और मैंने तो सबक लिया है। बरुआ सागर वालों आप भी सबक ले लो, अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सब मैं बहुत दूर रहता हूं। ये लड़कियां सर बड़ी इमोशनल होती हैं, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती है। हमारी वाली एक बार लाड़ में आ गई, उसने हमको 2:30 बजे फोन किया, सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें? सही बता रहा हूं भाई साहब, सही बता रहा हूं मैं आपको। ये सर स्टेटस देख के प्यार करती हैं। जब हम लाफ्टर चैंपियन में नहीं गए थे भाभी जी, तब हम किसी से लड़की से कह देते थे हम तुमसे प्यार करते हैं, तो वहां से जवाब आता था हमसे मिलेगी तुम्हारी जूती। फिर हम सोनी चैनल के लाफ्टर चैंपियन हो गए। अगर अब हम किसी से कहते हैं तुमसे प्यार करते हैं, तो वहां से जवाब आता है आंखें अपनी 4 करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे, तुम रांझा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी, दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। आनंद आ गया? हाय हाय क्या बात है, बैठ। हाँ अभी आएंगे आप, चिंता ना करो। तो हमारे साथ सर अक्सर ये होता रहता है। मैं सही बता रहा हूं आपको, बरुआ सागर वाले लोग
भाई इतने मस्त प्राणी मैंने पूरे जीवन में नहीं देखे। कवि सम्मेलन इसी तरह ही होना चाहिए और आप जैसे ही श्रोता होने चाहिए। बिल्कुल आप दिल खोल के सुन रहे हैं। मैं तो तमाम यहाँ इससे पहले भी आया था। यहाँ के लोग मंत्री जी इतने अद्भुत हैं। हमारे पेट में दर्द हुआ तो हम एक डॉक्टर के पास चले गए, भरुआ सागर के डॉक्टर के पास। उन्होंने 3-4 दवाई लिखी। हम 1 घंटे बाद डॉक्टर के पास गए। हमने कहा डॉक्टर साहब जो 4 दवाई लिखी है इसमें 3 तो मिल रही है, चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही? अब वो डॉक्टर भरुआ सागर का कहने लगा पांडे चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारे पिन की रिफिल खत्म हो गई थी। हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे चक्कर में पूरे भरुआ सागर और झांसी का परिक्रमा हो गया। अब मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक मेडिकल स्टोर वाला कहने लगा भैया आज ये दवा खत्म हो गई है, कहो तो कल मंगा दें। एक कहने लगा कहो तो इसका सेफ्टी डूट दे दें। जो तीसरे ने कहा अगर वो भरुआ सागर वाला ही कह सकता तो हाथ उठा के ताली बजाना। उसने कहा पांडे जी कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगा तभी दवा हम तुमको दे देंगे। तो मैं यहाँ के लोगों को प्रणाम करता हूँ। देखिए हमारे सुमित भाई ने बताया हम लोग सर हास्य कवि हैं। हम लोगों को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लोग आधा पागल समझते हैं, कोई गंभीरता से नहीं लेता। इसी चक्कर में हमारी आई हुई शादियां कैंसिल हो जाती। हमारी तमाम बार शादियां आई, पता चला लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट गए। लेकिन एक दिन हमारी शादी मंत्री जी तय हो गई। मैं कानपुर में रहता हूँ, 100 किलोमीटर आगे लखनऊ। पिताजी ने कहा 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देखने जाना है। हम 11 बजे नहा धो के सूट वूट पहन के तैयार, होने वाली पत्नी को देखने जाना था। 11:15 बजे पिताजी का फोन आ गया। कहेंगे बेटा हमको ऑफिस में काम आ गया है, तुम अकेले जाओ, लड़की देखो, शादी फाइनल। एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है बेटा, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते, कुछ लेके चले जाना। अब हम कानपुर के हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई। ये सारे बड़े कवि हमारी बारात में आए थे। भारत और पाकिस्तान का मैच था सेमीफाइनल का, 4 साल पहले हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान हमारा मैच देख रहा है, हमारी अब शादी कर रहे हो? सर नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिंदु सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको। हमने कहा कि मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट इंडिया में जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ये ताली वही, हाँ ताली वही लोग बजा रहे जो मैं बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले शर्म नहीं आती भागना, तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, अगर कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। भाई साहब उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते में जब हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने माँ के पुत्र हैं। बोले बेवकूफ मत बनो, हमारे 2 ही पुत्र, एक इंजीनियर एक नाक कटवा घोड़ी के साथ भाग गया है। ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, थाने के तो एसपी साहब बैठे, उनके पैर छुए। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहले तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा कहले कि तुम्हारे नाम पहले से FIR है, घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं। व्यंग अगर भरुआ सागर में नहीं सुना जाएगा, नहीं समझा जाएगा, पूरी दुनिया में नहीं समझा जाएगा। अगर व्यंग समझ में आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। ये देखिए राजनीतिक बड़े लोग बैठे हैं। सर क्या बात है, आपने भी ताली बजाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य रहता है आप लोगों के बीच में आए। अभी गौरव चौहान और हम प्रेमानंद जी के दर्शन करके आए। पूरे दुनिया में
वीडियो वो वायरल हो गया। उन्होंने बड़ी मुहिम छेड़ रखी है, लिविंग रिलेशनशिप, इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैंने उस पर 4 लाइन लिखी। गुरु जी जा रहे हैं क्या आप? अच्छा ठीक, उम्र का हवाला। हाँ हाँ, उम्र का हवाला है। आपने समय दिया, हम बच्चों को बहुत आशीर्वाद, इससे अच्छा क्या हो सकता है। 4 लाइन में आपको सुना रहा हूं। अगर आपको लगे प्रेमानंद जी ने बिल्कुल बात सही कही है तो उनके सम्मान में आपकी तालियां आनी चाहिए। स्वागत है भाई। कि ये लिविंग वाली लड़कियां हमें भ्रम में डाल देती हैं। ये लिविंग वाली लड़कियां हमें भ्रम में डाल देती हैं, पुरुषों को निचले क्रम में डाल देती हैं। मूड ठीक हो तो रखती है दिल में अपने, मूड खराब हो तो नीले ड्रम में डाल देती हैं। तो बहुत बढ़िया आपने सुना, बड़ा आशीर्वाद आपका मिला। मैं एक व्यंग्य की कविता, हमारे सुमित भाई का आदेश है, जहां पर ये रहते हैं तो उस व्यंग्य के लिए जरूर कहते हैं। हंसने हंसाने के लिए घंटों आपको हंसा सकते हैं, पर एक कविता मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि आदरणीय मंत्री जी का प्रोटोकॉल हम लोग समझते हैं। जिसकी सरकार हो, जिसमें आप मंत्री हों, 50 जगह जाना होता है, लेकिन सारे काम छोड़कर अगर वो कवि सम्मेलन के लिए बैठे हैं। और दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कवि सम्मेलन में नेता कभी नहीं बैठता, और नेता केवल वो नहीं बैठता है जो बेदागी होता, जिस पर कोई दाग नहीं होता, केवल वो ही बैठ सकता है। किसी ने कहा है कि अगर आपके चेहरे पे दाग हो तो आईने के सामने आप खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप कवि सम्मेलन को सर सुनना है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और बड़ी मेहनत करके मंत्री का पद या चेयरमैन का पद आप लोग पाते हैं, हम कवियों को सुनना है। मैं एक छोटी सी कविता सुना रहा हूं, जहां से मेरे गौरव भाई ने समाप्त किया था। सर, हमारे सैनिकों को सर काट कर सीमाओं पर फेंक दिया जाए तो हम कवियों का धर्म होता है कि हम उनको आईना दिखाएं, और उसके बाद कोई नेता खड़ा होकर ये कहे कि नहीं, हमको सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। जो सेनाओं पर उंगली उठाए। मैंने एक छोटा सा व्यंग्य लिखा है। पूरे हिंदुस्तान में बहुत आशीर्वाद मुझे मिला है, बरुआ सागर ने मुझे पास कर दिया, तो मुझे लगेगा मेरा लिखना धन्य हो गया। सुनिएगा, एक बार एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने मुंह खोला, शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं, खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स सोच रहा था, ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। आपकी तालियों ने बताया कि व्यंग आप किस तरह सुनते हैं। कवि और नेताओं में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी इस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही, तुम बेटे हंस रहे हो। सर, उसका जवाब सुनना। अगर लगे जवाब मेरा नहीं, पूरे भरुआ सागर का है, पूरे हिंदुस्तान का है। एक कवि ने सलीके से कह दिया, या तो हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करना, या अपनी कुर्सी पे खड़े होकर मुझे हूट कर देना। उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही, तुम बेटे हंस रहे हो। उसने कहा, कवि जी, मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। सैल्यूट है सर आपको। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं, सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।